अगर आपको हमारी रेसिपीज़ पसंद आ रही हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कीजिए ताकि चैनल की नोटिफिकेशंस आपको मिलती रहें। अस्सलाम वालेकुम, आज हम बनाएंगे पिज़्ज़ा सैंडविच। ये बच्चों को बहुत पसंद आते हैं और बहुत ही इजी रेसिपी है। इसके लिए हमें जिन चीज़ों की ज़रूरत है उसमें शामिल हैं 1 पाव बोनलेस चिकन, तेल 1 खाने का चम्मच, तंदूरी मसाला से 1.5 खाने का चम्मच, सिरका 1.5 खाने का चम्मच, कुटी लाल मिर्च हस्बे ज़रूरत, शिमला मिर्च हस्बे ज़रूरत, प्याज हस्बे ज़रूरत, ओरिगानो या मिक्स हर्ब्स हस्बे ज़रूरत। मैंने यहाँ मिक्स हर्ब इस्तेमाल किए हैं। पिज़्ज़ा सॉस हस्बे ज़रूरत, मोज़रेला चीज़ स्लाइस हस्बे ज़रूरत। बोनलेस चिकन के पतले पार्चे तैयार करें। इसके बाद इसे ऑयल, सफ़ेद सिरका और तंदूरी मसाला लगाकर कुछ घंटों के लिए मैरिनेट करने के लिए छोड़ दीजिए ताकि मसाला चिकन के अंदर अच्छी तरह से जज़्ब हो। अगर आपके पास रेडीमेड तंदूरी मसाला नहीं है तो आप इसमें देगी लाल मिर्च, भुना और कुटा ज़ीरा, भुना और कुटा धनिया, नमक, थोड़ा सा चाट मसाला, थोड़ा गरम मसाला और तंदूरी कलर डालना मत भूलिएगा। डालकर कुछ घंटों के लिए इसे सिरके और तेल के साथ मैरिनेट करके छोड़ दीजिए। कुछ घंटों बाद जब तरह से मैरिनेट हो जाए तो इसे ग्रिलर पर कुक कर लीजिए। मेरा ये इलेक्ट्रिक ग्रिलर है। अगर आप चाहें तो चूल्हे पर जो ग्रिलर यूज़ करके हम कुकिंग करते हैं उस पर भी बना सकते हैं, और अगर आपके पास ग्रिलर नहीं है तो नो इश्यूज़। हमें वैसे भी इस चिकन को छोटे चंक्स में काटना है तो आप डायरेक्ट फ्राई पैन में कुक कर लीजिए। मैंने मैरिनेशन में ही ऑयल यूज़ किया था, इस वजह से ग्रिलर पर इस वक्त एक्स्ट्रा ऑयल यूज़ नहीं किया है। इस रेसिपी के लिए ज़रूरी नहीं कि आप चिकन तैयार करें। अगर आपके पास बचा हुआ किसी भी किस्म का कोई बारबेक्यू घर में मौजूद है तो आप वो भी इसमें यूज़ कर सकते हैं। चिकन टिक्का, मलाई बोटी, इवन अगर आपने घर में कोई कीमे की कबाब बना के रखी हुई हैं तो आप उसके भी छोटे चंक्स बनाकर इसमें यूज़ कर सकती हैं। इसमें आप चिकन चंक्स भी यूज़ कर सकती हैं जिसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुकी हूँ। भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में से मिल जाएगा। मैरिनेशन में आप तंदूरी मसाले की जगह चिकन टिक्का मसाला भी इस्तेमाल कर सकती हैं। जब चिकन अच्छी तरह से पक जाए तो इसे छोटे छोटे चंक्स में काट लीजिए। अब हमें ज़रूरत है ब्रेड स्लाइस की। ब्रेड स्लाइस पर सबसे पहले बटर अप्लाई कीजिए। बटर लगाने से ब्रेड स्लाइस सैंडविच मेकर में ज़्यादा क्रिस्पी बनते हैं। दोनों स्लाइसेस पर अच्छी तरह से बटर लगा दीजिए। अब एक ब्रेड स्लाइस को टर्न कर दीजिए, यानी जिस साइड पर हमने बटर अप्लाई किया है वो साइड नीचे चले जाएगी। अब दूसरी साइड पर पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई कीजिए। अगर आपके पास पिज़्ज़ा सॉस नहीं है तो आप चिली गार्लिक और केचप को मिक्स कर भी लगा सकते हैं, या सिर्फ चिली गार्लिक सॉस अप्लाई कर दीजिए। पिज़्ज़ा सॉस अप्लाई करने के बाद इस पर आप चिकन रखिए। इसके बाद शिमला मिर्च और प्याज डाल दीजिए। कुटी लाल मिर्च स्प्रिंकल कीजिए। मिक्स्ड हर्ब या ओरिगानो स्प्रिंकल कीजिए। मोज़रेला चीज़ का स्लाइस रखें और सैंडविच को बंद कर सैंडविच मेकर में बनाने के लिए रख दीजिए। दूसरे स्लाइस की बटर साइड ऊपर की तरफ रहेगी।
इस सैंडविच में आप अपनी मर्ज़ी से बहुत सी वेरिएशंस कर सकते हैं। वेजिटेबल भी आप अपनी मर्ज़ी से चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो इसमें ऑलिव के छोटे छोटे स्लाइसेस डाल दीजिए, मशरूम्स को छोटा पीसेस में कट करके ऐड कर सकते हैं। इवन अगर आप चीज़ लवर हैं तो आप इसमें डबल चीज़ का स्लाइस यूज़ कर सकते हैं। और अगर बहुत चीज़ी फ्लेवर आपको पसंद आता है तो स्लाइसेस ऐड मत कीजिएगा, बल्कि जो चीज़ के ब्लॉक मिलते हैं उसे बारीक श्रेड करने के बाद मोज़रेला और चेडर को थोड़ा थोड़ा मिक्स करके वो इसमें ऐड करें, तो उससे आपको ज़्यादा चीज़ी फ्लेवर आएगा। गर्मा गर्म इस सैंडविच को अपनी पसंदीदा सॉस के साथ सर्व करें। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलिए। थैंक यू।